नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जहां पर हम मेडिसिन की इस दुनिया की साइंस समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही आसान से और सरल शब्दों में। तो आज हम ये समझेंगे कि ये आरटीपीसीआर टेस्ट कोविड-19 के लिए क्या होता है। इस आरटीपीसीआर टेस्ट में जो सीटी वैल्यू रिपोर्ट करी जाती है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या सीटी वैल्यू आपकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज को सिग्निफाई करती है या नहीं। क्या ये सीटी वैल्यू ये बताती है कि आपकी तबीयत कितनी खराब होगी या नहीं। तो आइए समझते हैं आरटीपीसीआर को। पहले आरटीपीसीआर स्टैंड करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए। तो ये कोरोना वायरस जो होता है ये एक तरह का आरएनए वायरस है। दूसरी तरह के वायरसेस जो होते हैं वो डीएनए वायरसेस होते हैं। दोनों में फर्क क्या है? आरएनए वायरस में उसके जेनेटिक मटेरियल में सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है। ये समझना बहुत आसान है अभी के लिए कि एक ही स्ट्रैंड होता है। और डीएनए वायरस में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। मेडिकल साइंस के पास टेक्नोलॉजी है कि वो डीएनए वायरस को या दो स्ट्रैंड के वायरस को इजीली डिटेक्ट कर सकता है थ्रू पीसीआर टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। लेकिन आरएनए वायरस को डायरेक्टली डिटेक्ट करने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मेडिकल साइंस के पास डायरेक्ट सिंगल स्ट्रैंड वायरस या फिर आरएनए वायरस को डिटेक्ट करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। तो करा क्या जाता है कि आरएनए वायरस को पहले उसके आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के द्वारा एक आरएनए वायरस जो सिंगल स्ट्रैंड है उसको हम डुअल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू दिस प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। फिर हम इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में डालते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वायरस को, ताकि हमें पता चले कि ये वायरस बॉडी में मिला कि नहीं मिला। और हम इस टेस्ट की जांच का रिजल्ट देते हैं जिसको हम बोलते हैं आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसमें कि हम पहले आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करते हैं टू चेक कि पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो लेकिन आपने ये देखा होगा कि एक सीटी वैल्यू भी रिपोर्टेड होती है। तो आखिर ये सीटी वैल्यू होती क्या है? तो अब आइए समझते हैं आरटीपीसीआर और सीटी वैल्यू को थोड़ा डिटेल में। अब ये जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन था, जो कि मैंने मल्टीप्लिकेशन बोला था कि आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट किया, सिंगल स्ट्रैंड को दो स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट किया और फिर उसको मल्टीप्लाई किया। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये साइकिल्स में होती है। साइकिल्स में मतलब फर्स्ट साइकिल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट साइकिल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बाद या फर्स्ट साइकिल जिसमें ऐसा किया जाता है कि वायरस को ग्रो करा जाता है या बढ़ाया जाता है, उस साइकिल के बाद हम चेक करते हैं कि क्या हमें वायरस डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। फिर हम सेकेंड साइकिल रन करते हैं, फिर चेक करते हैं वायरस डिटेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर साइकिल रन करते हैं, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल। ऐसे साइकिल रन करते जाते हैं जब तक कि हमें वायरस डिटेक्ट नहीं होता है। मीनिंग, लेट अस टेक एग्जांपल कि अगर हमने 17 साइकिल या 17 साइकिल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन रन करी और उसके बाद वायरस डिटेक्ट हुआ, तो हम बोलेंगे कि इसकी सीटी वैल्यू या साइकिल थ्रेशोल्ड, जिसको हम बोलते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू है 17। मतलब कि हमें वायरस को 17 बार ग्रो करना पड़ा, 17 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा डिटेक्ट करने के लिए। अब होगा क्या कि अगर हम किसी पर्सन में साइकिल को 25 बार या 26 बार रन करते हैं, तो इसका मतलब है कि हमें 26 बार इस वायरस को मल्टीप्लाई करना पड़ा उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो आप ये एग्जाम्पल देख के समझ गए होंगे कि अगर मेरी सीटी वैल्यू कम है या अगर किसी की सीटी वैल्यू कम है तो इसमें वायरस का लोड बहुत ज्यादा है। वायरस का लोड बहुत ज्यादा है, सीटी वैल्यू कम है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन में कम मेहनत करनी पड़ रही है। वायरस को सिर्फ 17 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि उस पर्सन की बॉडी में बहुत सारा कोरोना वायरस था ऑलरेडी। लेकिन जिस पर्सन में 26 बार इस साइकिल को रन करना पड़ा, इस पर्सन में जो कोरोना वायरस का लोड था वो काफी कम था, तो इसीलिए हमें 26 बार मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या आईसीएमआर ये कहता है कि लैब्स को ये साइकिल 35 बार या 35 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन की साइकिल रन करनी है। अगर 35 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद कोरोना वायरस नहीं डिटेक्ट हुआ तो लैब्स
रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये पर्सन कोविड नेगेटिव है। लेकिन अगर आपने 35 टाइम्स तक रन किया और उससे पहले आपको कोविड पॉजिटिव या कोरोना वायरस डिटेक्ट हो गया, तो आपको उस पर्सन को कोविड पॉजिटिव डिक्लेयर करना पड़ेगा और आपको ये लिखना पड़ेगा कि सीटी वैल्यू क्या है या साइकिल थ्रेशोल्ड या मल्टीप्लिकेशन कितनी बार करा ताकि आपको डिटेक्शन हुआ। इससे पर्सन को ये पता चलता है कि मेरी बॉडी में जिस दिन टेस्ट लिया गया था, सैंपल लिया गया था, उस दिन कितना वायरस का लोड था। अब ये जानना या ये समझना बहुत जरूरी है कि वायरस का लोड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो सकता है या फिर कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है। तो होता क्या है कि अगर आप डिजीज के स्टार्टिंग फेज में हैं या आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जस्ट हुआ है, तो ऐसे केस में हो क्या सकता है, आप कोविड नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर कोविड पॉजिटिव होंगे बहुत हाई सीटी वैल्यू के साथ। अब होगा क्या, जैसे जैसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में प्रोग्रेस करेगा, बढ़ेगा, तो ये वायरस आपकी बॉडी में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे केस में अगर चौथे या पांचवें दिन पे आप टेस्ट करा रहे हैं इन्फेक्शन के बाद, तो हो सकता है कि आपकी सीटी वैल्यू कम मिले। आपकी सीटी वैल्यू कम मिलेगी, इसका मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी में वायरस मल्टीप्लाई कर चुका है बहुत ज्यादा। अब नाउ होता क्या है कि जैसे जैसे वायरस और बढ़ता है बॉडी में और आपकी तबीयत ठीक हो जाती है या कोरोना वायरस बॉडी से हटता चले जाता है, तो उस केस में थोड़े टाइम में होगा क्या कि आपकी सीटी वैल्यू अगेन बढ़ जाएगी। फाइनली वो जाके कोविड नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वायरस जब हट जाएगा। अब कभी कभी होता क्या है कि कोरोना वायरस होने के बावजूद टेस्ट कभी कभी नेगेटिव आता है। उसका मेजर रीजन होता है कि अगर सैंपल बहुत ठीक से कलेक्ट नहीं किया गया है, तो होगा क्या कि आपके बॉडी में कोरोना वायरस है, नेजल कैविटी में, थ्रोट में, नाक में, गले में कोरोना वायरस है, लेकिन जिन्होंने सैंपल लिया उन्होंने सैंपल प्रॉपरली नहीं लिया और ना लेने के कारण कोरोना वायरस सैंपल में नहीं आया, या फिर इतना कम आया कि सीटी वैल्यू हाई रिपोर्ट हो गई, या फिर 35 टाइम्स के बाद भी नहीं मिला तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, जबकि वो ये गलत रिपोर्ट है क्योंकि सैंपल प्रॉपरली नहीं लिया गया है। तो ध्यान रखें कि आरटीपीसीआर टेस्ट और सीटी वैल्यू सिर्फ ये सिग्निफाई करते हैं कि जब टेस्ट लिया गया तो क्या वो टेस्ट ठीक था, और अगर ठीक था तो आपके नाक में और गले में कितना कोरोना वायरस फैला हुआ था, या कम था या ज्यादा था। ये सीटी वैल्यू ये नहीं सिग्निफाई करता है कि आपको कितनी सिवियर डिजीज है या आप कितने बीमार पड़े हुए हैं या आप कितने बीमार हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी ये नहीं सिग्निफाई करता है। ये सिर्फ इतना बताता है कि आपकी बॉडी में इस वक्त कोरोना वायरस नाक में और मुंह में कितना है। सिवियरिटी के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपके लिए कि कोरोना वायरस की सिवियरिटी को कैसे डिटेक्ट करते हैं, लेकिन सीटी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि आप कोविड पॉजिटिव हैं और कितना इन्फेक्शन फैलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि अगर सीटी वैल्यू कम है, इसका मतलब है कि कम साइकिल्स मल्टीप्लिकेशन के बाद भी डिटेक्ट हो गया। इसका मतलब है आपकी बॉडी में, नाक में और थ्रोट में बहुत सारा वायरस था, तो आप फैलाने की उतनी ही ज्यादा क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी में सीटी वैल्यू बहुत ज्यादा मिली है, तो इसका मतलब है कि वायरस का लोड कम है आपकी नाक में और आपके गले में, तो आप फैलाने का कम चांसेस रखते हैं या क्षमता कम रहेगी आपकी और लोगों को कोरोना वायरस फैलाने की। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ आया होगा कि ये आरटीपीसीआर टेस्ट आखिर होता क्या है। इसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सीटी वैल्यू क्या होती है जो आपके टेस्ट में रिपोर्ट करी जाती है, और सीटी वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है आपकी सेवेरिटी ऑफ डिजीज से। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मेरे अगले वीडियो का जरूर इंतजार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।